एक सवाल, क्या अमीरी सिर्फ पैसों का खेल है या फिर ये एक ऐसी सोच है जो इंसान के भीतर धीरे धीरे पैदा होती है और फिर उसे दुनिया की भीड़ से अलग कर देती है। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचिए और अमीर बनिए यह कहती है कि अमीरी की शुरुआत जेब से नहीं, दिमाग से होती है। कहानी शुरू होती है एक विचार से। हर महान उपलब्धि किसी एक इच्छा से पैदा होती है, लेकिन यह इच्छा सिर्फ चाहत नहीं, वो आग है जो आपको चैन से बैठने नहीं देती। वो सपना है जो आपको सोने नहीं देता और सारे बहानों को खत्म कर देता है। हिल बताते हैं कि सच्ची इच्छा में एक अजीब सी ताकत होती है। अगर आप उसे लिख लें, उसे रोज पढ़ें और उस पर यकीन करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपकी पूरी सोच बदलने लगती है। यही सोच आपको उन कामों की ओर ले जाती है जिन्हें करने की हिम्मत आम लोग नहीं जुटा पाते। इसके बाद आता है दूसरा और सबसे बड़ा हथियार, यकीन। हिल कहते हैं कि आप जिस पर विश्वास करते हैं वही सच बन जाता है। अगर मन में डर है तो कदम डगमगाएंगे, अगर मन में भरोसा है तो पहाड़ भी छोटे लगेंगे। फिर आता है ऑटो सजेशन, यानी दिमाग में रोज रोज डाले हुए विचार। ये विचार धीरे धीरे आपकी आदत, आपके फैसले और फिर आपकी किस्मत बन जाते हैं। अगर आप कुछ महान करना चाहते हैं तो रोज खुद से कहना होगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ। हिल आगे बताते हैं कि इंसान की असली फैक्ट्री उसका दिमाग नहीं, उसकी कल्पना शक्ति है। यही कल्पना ऐसे रास्ते बनाती है जो दुनिया को नजर नहीं आते। इतिहास गवाह है, हर खोज, हर बिजनेस, हर साम्राज्य पहले किसी की कल्पना में जन्मा था। और कल्पना के बाद आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल कहते हैं कि जानकारी तभी ताकत बनती है जब उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। आप जितना सीखते जाते हैं, दिमाग उतना तेज होता जाता है, लेकिन जो सीख को उपयोग में लाता है वही अमीर होता है। अब आती है किताब की सबसे मजबूत ईंट, मास्टरमाइंड ग्रुप। आप अकेले सब कुछ नहीं जानते, लेकिन सही लोगों का साथ आपको वो ताकत देता है जो अकेले मिलनी मुश्किल है। सोचिए, अगर आप 5 प्रेरित, स्मार्ट और पॉजिटिव लोगों के बीच हैं तो आपकी सोच कहाँ जाएगी? और अगर 5 आलसी, नकारात्मक और डरे हुए लोगों के बीच है तो आपका भविष्य कैसा बनेगा? यही वजह है कि अमीर लोग हमेशा सही लोगों के साथ समय बिताते हैं। फिर आता है निर्णय लेने का साहस। हिल कहते हैं कि गरीब लोग फैसला टालते हैं और अमीर लोग तेजी से निर्णय लेते हैं। जो लोग हर कदम पर दूसरों की राय में उलझे रहते हैं, वो कभी बड़ा कदम नहीं उठा पाते। इसके बाद आती है लगन, यानी परसिवियरेंस। हिल कहते हैं ज्यादातर लोग तब हार मान लेते हैं जब उनकी जीत सिर्फ एक कदम दूर होती है। दुनिया में जितने भी करोड़पति बने, उनकी एक चीज कॉमन थी, उन्होंने हार देखकर नहीं, हार को हराकर आगे बढ़ना चुना। किताब एक और गहरा सच बताती है, डर ही असफलता का सबसे बड़ा कारण है। डर आपकी आवाज, आपके फैसले, आपकी मेहनत और आपकी क्षमता सबको बांध देता है। जो डर को जीत लेता है वो अपने सपनों को भी जीत लेता है। फिर हिल बताते हैं, दिमाग एक मैग्नेट है। आप जैसे विचार करते हैं वैसी चीजें आपकी ओर खींचने लगती हैं। अगर आप गरीबी के बारे में सोचते रहेंगे, गरीबी आकर्षित होगी। अगर आप सफलता के बारे में सोचेंगे तो रास्ते खुलते जाएंगे। किताब कहती है कि अमीर बनने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है जलती हुई इच्छा, साफ लक्ष्य, भरोसा, लगातार मेहनत। यह चारों मिलकर ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। अंत में हिल एक बात कहते हैं जो पूरी किताब का सार है, मनुष्य वही बन जाता है जिसके बारे में वो सबसे ज्यादा सोचता है। और यही अमीरी का पहला और सबसे बड़ा रहस्य है। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप अमीर बन पाएंगे या नहीं। सवाल यह है, क्या आपने सोचना अमीरों की तरह शुरू कर दिया है? क्योंकि अमीरी बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। कोई भी सपना छोटा नहीं और कोई भी इंसान कमजोर नहीं जब तक उसके अंदर ना हार मानने वाली आग जिंदा है। अब फैसला आपका है, आप अपनी सोच को गरीबी में कैद रखते हैं या उसे अमीरी की उड़ान देना चाहते हैं। क्योंकि आप जिस पर विश्वास करते हैं
वही आपकी हकीकत बन जाता है।